आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो अगर हमसे पूछे व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन में हम मेंशन करेंगे इट इज बेसिकली इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब आप एक से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करते हो, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। एंड इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करते हैं, और जैसे ही आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करते हो तो वो क्या बनाता है, हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब ये हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, आपने वैसे भी नॉर्मली वर्ड सुना होगा हाइब्रिड। हाइब्रिड हम तब यूज करते हैं वर्ड जब हम एक से ज्यादा डिफरेंट वेराइटीज को एक साथ मिला के कुछ नई चीज तैयार करते हैं, तब हम बोलते हैं कि एक हाइब्रिड तैयार हुआ है। जैसे हाइब्रिड फ्लावर्स भी होते हैं, हाइब्रिड वेजिटेबल्स भी होते हैं, तो उसमें एक से ज्यादा स्पीशीज को इंटरमिक्स करके जब एक नई स्पीशीज ऑब्टेन करी जाती है, देन इट इज कॉल्ड हाइब्रिड। तो यहाँ पे भी हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब हम नॉर्मल ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स कराएंगे और मिक्स कराने के बाद उससे कोई एक नया ऑर्बिटल जनरेट होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहां देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल का कंसेप्ट कहां से जनरेट हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें बोला जाए कि आपको ड्रॉ करना है CH4, तो अभी हमने लास्ट टाइम जो ओवरलैपिंग पढ़ी थी उसमें हमें समझाया गया था कि अगर कार्बन को हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करना है, और कितने हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करना है, 4 के साथ, तो कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और ऑपोजिट स्पिन में जब ये ओवरलैप करेंगे तो फिर उस केस में ये बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अब लेकिन कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अगर हम ग्राउंड स्टेट पे लिखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ग्राउंड स्टेट पे अगर आप इसे मेंशन करते हो तो ये क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p2। अब हमसे अगर पूछा जाए कि कार्बन का वैलेंस शेल बताओ, तो हम बताएंगे 2। वैलेंस शेल तो 2 है, लेकिन इसके वैलेंस ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, 2s और 2p। अब 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। 2p में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के बॉन्डिंग एक्सप्लेन करते हो, तो उसमें हम बोलते हैं कि 2p में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2। तो कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, सिर्फ 2, लेकिन इसे बनाने कितने हैं, 4। और ये तो 4 बनाता है, CH4 तो हमने पहले भी बनाया हुआ है। पर वो CH4 एग्जैक्टली में फॉर्म होगा कैसे, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन तो शो नहीं करती कि ये 4 बॉन्ड बना सके, क्योंकि ओवरलैपिंग तो सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल्स में हो सकती है। ये जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, इसमें तो वो ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है इसमें तो ओवरलैपिंग होगी नहीं, क्योंकि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, ये खाली पड़ा है। तो जो पूरे भरे हैं जैसे ये, इसका भी कोई फायदा नहीं है। जो पूरी तरह से खाली है उसका भी कोई फायदा नहीं है, सिर्फ उसी का यूज है जो पार्शियली फिल्ड है। ठीक, तो यहां हमें एक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया गया कि एक तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट पे करी है, यहां पे आप यही कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में भी कर सकते हो। अगर आप इसे एक्साइटेड स्टेट में एक्सप्लेन करते हो, तो एक्साइटेड स्टेट में हम क्या करते हैं, 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करा देते हैं, किसमें, 2p में। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसा करे कि अपना एक इलेक्ट्रॉन 2s से किसमें मूव करा दे, 2p में, तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4। फिर ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। तो हमें कंसेप्ट एक्सप्लेन किया गया कि अगर कार्बन को 4 बॉन्ड फॉर्म करने हैं, तो वो 4 बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4। अब वो 4 अनपेयर्ड इसके पास ओरिजिनली तो है नहीं, तो ग्राउंड स्टेट होता है मतलब नॉर्मल स्टेट, जो एग्जैक्टली उसका स्टेट है, दैट इज ग्राउंड स्टेट। उसके बाद अगर अपनी स्टेट में वो किसी भी तरह के चेंजेस करता है, तो चेंजेस में होगा क्या, इलेक्ट्रॉन एक अपने ऑर्बिटल से किसी दूसरे ऑर्बिटल में चला जाएगा, तो वो उसकी ग्राउंड स्टेट तो है नहीं, फिर आप उसे कौन सी स्टेट बोलोगे, एक्साइटेड स्टेट। तो ये ग्राउंड स्टेट था, ये इसका
एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है, 4 हाइड्रोजन आके यहाँ पे बॉन्डिंग कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ कैसे होगा, क्योंकि एक्साइटेशन करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लगेगी और वो एनर्जी आपने तो दी नहीं, तो इसके पास एनर्जी आई कहां से? तो क्या होता है, साइमल्टेनियसली 2 काम होते हैं। जैसे ही आप कार्बन के साथ हाइड्रोजन को लिंक करना शुरू करते हो तो शुरू के 2 ऑर्बिटल इनमें तो हाइड्रोजन ओवरलैप कर सकता है ना, तो जब इनमें ओवरलैपिंग होगी तो मतलब बॉन्ड बन रहा है, और जब बॉन्ड बनता है तो हीट क्या होती है? रिलीज। अब वो हीट रिलीज होके कहीं जा थोड़ी रही है, सिस्टम में ही है, तो इसी में से कुछ हीट ये क्या करेगा? कंज्यूम कर लेगा और अपने इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पे जंप करा देगा। तो यहां पे आप मेंशन कर सकते हो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन get compensated with the heat release by forming bond। ठीक, अब हमारा दूसरा पॉइंट है कि अगर आप CH4 बना रहे हो, कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो चारों में एक एक हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिया जाए। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो अपना s ऑर्बिटल लेके आ रहा है। अब ये जो s ऑर्बिटल है, इसकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। अब अगर ये हाइड्रोजन कार्बन से ओवरलैपिंग अगर करता है आके, तो उस केस में कार्बन के पास 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन यहां से आया, वो अपना 1s लेके आ रहा है, तो यानी कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? ये s और s वाली ओवरलैपिंग हो रही है, तो एक बॉन्ड बन जाएगा, दिस इज s ओवरलैप। दूसरे केस में जब हाइड्रोजन आएगा तो इसका कौन सा p ऑर्बिटल है? px। तो यहां पे 3 ओवरलैपिंग होगी, एक तो होगी s के साथ px की, एक होगी s के साथ py की, और एक होगी s के साथ pz की। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर s के साथ इस तरह से px आ जाए ओवरलैप करने के लिए, तो ये तो ओवरलैपिंग होती ही नहीं, 0 ओवरलैप है। अगर s के साथ py आ जाए तो ये भी 0 ओवरलैप है, बॉन्ड बनेगा ही नहीं। और इस वाले केस में बॉन्ड बन जाएगा, एक pz है, ये ओवरलैपिंग तो हो सकती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 2 ओवरलैपिंग्स तो पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ ये वाली ओवरलैपिंग हो सकती है, ये वाली ओवरलैपिंग हो सकती है। तो यहाँ जनरली अब भी कितने बॉन्ड बन पाएंगे? 2 बॉन्ड फॉर्म नहीं हो पाएंगे। और इन केस अगर मान लो ये ओवरलैपिंग कर भी लेते हैं, तो आप देख रहे हो इसमें अलग अलग पैटर्न्स की ओवरलैपिंग हो रही है। पहला ओवरलैपिंग अलग स्टेट में है, दूसरा अलग स्टेट में, तीसरा अलग, चौथा अलग, क्योंकि ये अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, तो इनका नेचर ऑफ ओवरलैपिंग भी क्या है? अलग अलग है। तो बॉन्ड तो एक इकलौता कौन बना रहा है? कार्बन। कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। और चारों बॉन्ड्स के बनने का पैटर्न क्या है? बिल्कुल अलग एक दूसरे से। तो उस केस में ये मॉलिक्यूल होने वाला है अनस्टेबल, क्योंकि अगर मान लो सेंट्रल एटम, किसी भी मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल एटम कौन सा होता है? सेंट्रल एटम। अब क्योंकि मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल एटम सेंट्रल एटम ही है, तो उसी की जिम्मेदारी है कि वो सारे एटम को प्रॉपरली कनेक्ट करे और मॉलिक्यूल को कैसा फॉर्म करे? स्टेबल। अब अगर आप स्टेबल मॉलिक्यूल बनाना चाहते हो, तो स्टेबल मॉलिक्यूल बनाने के लिए हम चाहेंगे कि सारे बॉन्ड एक जैसे बने, ना कि अलग अलग। अब सारे बॉन्ड एक जैसे बनेंगे कैसे जब सारे ऑर्बिटल्स अलग अलग हैं? तो उन्होंने एक कंसेप्ट निकाला हाइब्रिडाइजेशन का। अब यहां हमें एक्सप्लेन किया गया कि जब भी आप एक से ज्यादा एटम्स में ओवरलैप करोगे तो आपको अलग अलग ओवरलैपिंग नहीं करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? एक हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर मैं इस s को और इन तीनों p को सबको एक साथ मिला दूं, तो उस केस में एक ऑर्बिटल बनेगा, कौन सा? sp3। दिस इज हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे आपने अब तक ऑर्बिटल कौन से पढ़े? sp d, sp3 ऑर्बिटल थोड़ी पढ़ा है। sp2 sp ये सारे क्या है? ये भी ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन sp इसका मतलब आपने s के साथ p मिला दिया तो ये एक हाइब्रिड बन गया। s के साथ 2p मिलाओगे तो sp2,
3p मिला दोगे sp3, ये सब क्या है आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब हाइब्रिड बनाने की हमें जरूरत क्या पड़ती है, बिकॉज जब आप हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हो तो उस केस में मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पहले के रेस्पेक्ट में ज्यादा होती है। जैसे कि मान लो, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर घर में 4 लोग हैं और चारों की पसंद अलग अलग है, तो सबसे ज्यादा परेशान घर में किससे होना पड़ता है, मम्मी को। अब वो 4 अलग अलग डिश बनाएंगी तब खाएंगे सब। लेकिन अगर मान लो सबकी पसंद एक जैसी हो तो एक ही चीज बनानी है, सभी खा लेंगे आराम से। तो उस केस में क्या है कि अगर आपके घर में जितने लोग हैं सबकी अलग अलग पसंद है, तो फिर वो काफी प्रॉब्लम वाली कंडीशन हो जाएगी ना, हम किस किस की पसंद का ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर एक ही जैसी पसंद है तो फिर उस केस में कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। तो अगर ऐसा ही है कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग जितनी आप बना रहे हो, अगर सारी बॉन्डिंग का नेचर अलग है, तो फिर सेंट्रल एटम को ज्यादा तकलीफ होने वाली है ना। वो किसकी तरफ फोकस करेगा, जिसकी तरफ फोकस करेगा बाकी छूट जाएंगे। लेकिन अगर मान लो इन सबका बॉन्डिंग नेचर क्या हो, सेम, तो उस केस में सेंट्रल एटम को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, वो एक साथ सबके साथ फोकस कर सकता है और मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है, स्टेबल कर सकता है। तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाने के लिए उसने कंसेप्ट निकाला कि अब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग नहीं कराएंगे, अब हम कौन से ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग कराएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी यहाँ पे आते हैं हमारे कैरेक्टर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के कैरेक्टर्स में हमें एक्सप्लेन किया जाता है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कराओगे उतने ही क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे अगर मान लो आपने एक s के साथ 3p मिला है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बना, sp3। अब sp3 में टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे, 4, क्योंकि आपने कितने ऑर्बिटल ओवरलैप कराए हैं, 4। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में उतने ही ऑर्बिटल होते हैं जितने ऑर्बिटल्स आप क्या कराते हो, इंटरमिक्स कराते हो। दूसरा फायदा हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव equivalent energy and identical shape। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, अगर 4 बने तो चारों की एनर्जी क्या होगी, सेम, और सबकी शेप भी क्या होगी, सेम। ये सबसे बड़ा फायदा है इसका। तीसरा, हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई at a particular extent। एक साइड में हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इसीलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो लोब बनाई जाती है वो ऐसे बनाई जाती है। अब एक लोब बड़ी और दूसरी लोब जो है वो बहुत ही छोटी है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। तो मतलब एक ही साइड सारे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, दूसरी साइड पे ना के बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें मेंशन कर सकते हो, जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, जब आप शेप बनाओ तो आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल को इस तरह से कनेक्ट करना है मॉलिक्यूल में कि रिपल्शन कम से कम हो और अट्रैक्शन ज्यादा से ज्यादा।
नेक्स्ट आप इसी में मेंशन कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए हम इलेक्ट्रॉन को पहले एक्साइटेड स्टेट में भेजें। जैसे हमने पहले एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजा, उसके बाद हमने सारे ऑर्बिटल्स क्या कराए, मिक्स कराए। तो एक्साइटेशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन, जरूरी नहीं है कि आप ऐसा करवाओ। अगर आपको जरूरत है, जैसे अगर मान लो आपको जरूरत ना होती तो मैं एक एस और दो पी ऐसे भी मिला सकती थी और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बना सकती थी। तो उस केस में जो आपकी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स कराओ। और दूसरी बात, आप इलेक्ट्रॉन आगे जंप कराना चाहते हो या नहीं कराना चाहते, तो वो डिपेंड करता है कि आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है या नहीं है। जैसे वहां 4 ऑर्बिटल्स ओवरलैप कराने थे, तो 4 कराने के लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो हमारे पास थे ही नहीं, इसीलिए हमने क्या करा, एक्साइटेशन करवाई। अगर आपको जरूरत नहीं होती तो हम एक्साइटेशन नहीं कराते, बिना एक्साइटेशन कराए ही ऑर्बिटल को मिक्स करा देते। तो एक्साइटेशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन is not a necessary condition. नेक्स्ट आप इसी में मेंशन कर सकते हो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप वही ओवरलैप कराओगे जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट क्या हो, सेम। मतलब कि बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस वाले ऑर्बिटल्स में एक्साइटेशन भी नहीं कराई जा सकती और उन्हें इंटरमिक्स भी नहीं कराया जा सकता। Hybrid orbital are formed from those atomic orbital which have almost same energy. क्लियर? तो यहाँ ये हो गया हमारा कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या है, जैसे अगर आप एक एस और एक पी मिलाते हो, तो ऐसा नहीं है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस का कैरेक्टर पाया जाएगा या पी का कैरेक्टर पाया जाएगा, उसका अपना खुद का कैरेक्टर होगा। जैसे मान लो आप एक रेड कलर ले लो और एक व्हाइट कलर, ये दो अलग अलग कलर है। अगर मैं रेड और व्हाइट दोनों को मिला दूं तो कौन सा कलर बनेगा, पिंक। अब पिंक कलर की एक भी ड्रॉप आप उठा लो, क्या उसके अंदर व्हाइट या रेड कुछ मिलेगा आपको? सिर्फ और सिर्फ कौन सा कलर मिलेगा, पिंक, जो व्हाइट से बिल्कुल अलग है और रेड से भी बिल्कुल अलग है। तो हमने दो चीजें मिलाई, उससे एक तीसरी चीज बनी, लेकिन उस तीसरी चीज के अंदर पहली दो चीजें जो आपने मिलाई हैं उसका बिल्कुल भी हमें पार्ट दिखाई नहीं देता। मतलब कि उसकी अपनी खुद की आइडेंटिटी है ना, पिंक कलर की अपनी अलग आइडेंटिटी है, वो व्हाइट या रेड की आइडेंटिटी से मैच थोड़ी करता है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है, पुरानी आइडेंटिटी के साथ वो रिटेन नहीं करता। जैसे अगर मान लो हमसे बोला जाए कि हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, अब इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए आपने कितने ऑर्बिटल्स मिक्स कराए, 4। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 4। अब अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 बने तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट करेंगे ताकि रिपल्शन कम हो और अट्रैक्शन ज्यादा। अच्छा, ये चारों ऑर्बिटल क्या करना चाहते हैं, बॉन्ड बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर आपको 4 बॉन्ड बनाने हैं तो फिर आप कौन सी ज्योमेट्री बनाओगे, टेट्राहेड्रल। तो इसीलिए ये सब अपने आप को टेट्राहेड्रल वाली शेप में अरेंज कर लेते हैं। एक ऑर्बिटल ये आ जाता है, दूसरा ये आ जाता है, तीसरा ये आ जाता है, चौथा ये आ जाता है। तो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल वेस्पर थ्योरी ही काम करने वाली है, क्योंकि जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उसमें टोटल ओवरलैपिंग तो होगी, 2 की, 3 की, 4 की या 5 की, तो उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको स्पेस में लगाने पड़ेंगे। अब आप कौन सी शेप लगाओगे, जैसे मान लो 5 बॉन्ड बनाने हैं, तो 5 बॉन्ड बनाने के लिए कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे आपके पास, 5। अब उस पांचों को आप अरेंज करोगे, तो 5 के लिए आप कौन सी ज्योमेट्री देखते हो, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो वही ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज कर दिए जाएंगे। क्लियर? गुड।
इसमें नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में जैसे पहला हाइब्रिडाइजेशन है हमारा एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन में अच्छा, अगर आपको एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक एस मिलाओगे और एक पी। तो अगर आप एक एस और एक पी एक्स मिला देते हो तो उस केस में ये एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा। अब इसमें एस की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। पी की शेप कैसी होती है, डम्बल। तो अगर आप एस और पी दोनों को प्रॉपरली एक दूसरे में इंटरमिक्स करा दो, तो जैसे खिचड़ी बनाते हैं ना, दाल चावल अलग, और जब खिचड़ी बनेगी तो दाल और चावल दोनों का पता ही नहीं, मिक्स हो गए पूरी तरह। तो यहाँ पे अब ये पूरी तरह क्या है, मिक्स हो चुका है। मिक्स होने के बाद इसकी नई सी शेप बन के आएगी। कितने ऑर्बिटल मिक्स किया आपने, 2। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 2। अब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को एक पर्टिकुलर शेप में ओरिएंट करेंगे, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बन गया और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बन गया। क्योंकि 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने का मतलब है कितने बॉन्ड बनाने हैं आपको, 2। और जब आपके पास 2 बॉन्ड पेयर हो तो शेप कौन सी बनाते हैं हम, लीनियर। इसीलिए हमने इसको इस तरह से अरेंज किया है। और बॉन्ड एंगल इसका कितना होगा, 180 डिग्री। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बनाना चाहते हो BeF2, ये बनाना है आपको, ठीक है। सेंट्रल एटम कौन है इसमें, बी। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2 2s2। अब हमसे पूछा जाए बेरिलियम का वैलेंस शेल कौन सा है, तो आप बताओगे 2। इसका वैलेंस ऑर्बिटल कौन सा है, 2s। और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। लेकिन अभी तो हमें दिख रहा है कि इसका जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में इसका जो वैलेंस शेल है 2s। इस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और वो दोनों के दोनों कहां भरे हुए हैं, 2s में। अब इसके पास तो एक भी अनपेयर्ड है ही नहीं, तो क्या ये बॉन्ड बना पाएगा, नहीं। अभी इस केस में तो ये बॉन्ड नहीं बना सकता। अगर बेरिलियम को 2 फ्लोरीन कनेक्ट करने हैं तो उन 2 फ्लोरीन्स को कनेक्ट करने के लिए इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2। अब वो 2 अनपेयर्ड अभी तो है नहीं फिलहाल, तो आप एक्साइटेड स्टेट में भेज दो इनको। अगर आप इसे एक्साइटेड स्टेट में भेजते हो तो देखो 2s के साथ यहाँ पे 2p भी तो होगा, लेकिन 2p कैसा पड़ा हुआ है, खाली। तो 2p यहाँ पे आपका खाली है। उस केस में आप देख सकते हो कि अगर मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन 2p में शिफ्ट करा दूं ऐसे, तो एक 2s का हो गया, एक 2p का हो गया, दोनों के पास अपना एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये ओवरलैप कर सकता है। तो ओवरलैपिंग करने से पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो s और p को अब क्या करेंगे, मिक्स। जब आपने मिक्स किया तो एक s है और एक ही क्या है, p। तो sp मिक्स करोगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बनेगा, sp। अब ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है किसका, बेरिलियम का। अब ये जो बेरिलियम आया, बेरिलियम ने अपना ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दे दिया। 2 ऑर्बिटल्स हैं इसमें, और इन दोनों ही ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक। तो एक इलेक्ट्रॉन ये भर दिया इसने, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अब इससे कनेक्ट होने के लिए कौन आ रहा है, फ्लोरीन। अगर आप इससे फ्लोरीन को कनेक्ट करते हो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। तो आपने जो कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 2p5। तो इसका जो लास्ट शेल है मतलब 2 में ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, एक ही इलेक्ट्रॉन कम है। तो 2p5 के अंदर हमारे पास एक तो 2px है और एक 2py और एक 2pz। तो ये 2px ये है हमारा 2py और ये है हमारा 2pz। अब इसमें से तीनों जो p ऑर्बिटल्स हैं उसमें से जो pz ऑर्बिटल है ये अनपेयर्ड है, मतलब यही अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करने वाला है। तो यहाँ पे जो 2pz है उसकी शेप आप कैसे बनाओगे, दिस इज डंबल। और डंबल में कितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन इसके साथ लिंक करने के लिए आएगा उस फ्लोरीन की शेप कैसी होगी, इस तरह से डंबल शेप लेके आएगा वो, और उसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके साथ आके पेयरिंग कर लेगा। सेम एक दूसरा फ्लोरीन आया, उसने भी वो अपने डंबल शेप लेके आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, पेयरिंग हो गई। तो ये जो पेयरिंग हो रही है ये बहुत स्ट्रॉन्ग पेयरिंग हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है।
तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा। तो यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला है ये कौन है, बेरिलियम, और बाकी के दो क्या है हमारे पास, फ्लोरीन। तो एक फ्लोरीन हमारा ये हो गया और एक फ्लोरीन ये, इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड है, इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड। तो अगर हमसे पूछा जाए BeF2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हाइब्रिडाइजेशन में आप लिखोगे sp। BeF2 की शेप क्या है, तो हम लिखेंगे क्या है, लीनियर। और अगर हमसे पूछा जाए इसका बॉन्ड एंगल कितना है, तो हम बताएंगे 180 डिग्री। क्लियर। इसी में नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन आती है हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके अंदर क्या करेंगे, एक S लिया हमने, एक PX लिया और एक PY, दो को मिलाएंगे P को और एक को मिलाएंगे S, तो ये क्या बन जाएगा हमारा sp2। अब sp2 जब बना तो sp2 में एक तो S हो गया, ये एक यहां से PX हो गया और एक हमारे पास क्या हो गया, PY, सब मिला दिया हमने। अब इसे मिलाने से कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे आपके, तीन। तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल को आपको एक प्रॉपर शेप में ओरिएंट करना है। तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल जो इससे बने, वो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो जाएगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया। क्योंकि तीन की शेप जब हमें बनानी होती है, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने का मतलब है तीन बॉन्ड पेयर बनाने। तो तीन बॉन्ड पेयर को कौन सी ज्योमेट्री में अरेंज करते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर में ही हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बनेगा आपका, ठीक। और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा, 120 डिग्री। क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाए आपने बनाना है BF3, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा कितना, 5। तो ये हो गया हमारा 1s2 2s2 2p1। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। कौन सा है इसका वैलेंस शेल, 2। वैलेंस ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, 2s और 2p। अब 2s में 2 हैं और 2p में 1। ये वाले ऑर्बिटल ही फ्लोरीन के साथ ओवरलैप करेंगे। अब इसमें क्या 2s का ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर सकता है, नहीं। तो क्या 2p का कर सकता है, कर सकता है। लेकिन अगर आप 2p से ओवरलैप कराते हो तो कितनी ओवरलैपिंग हो पाएगी, सिर्फ एक। लेकिन आपको कितनी ओवरलैपिंग करानी है, 3। तो आप क्या करोगे, एक्साइटेड स्टेट में भेजेंगे इलेक्ट्रॉन को। तो ये तो हो गया इसका ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में 2s का एक इलेक्ट्रॉन कहां जंप करा देते हैं, 2p में। तो 3 हो गए अनपेयर्ड। अब 3 हुए तो तीनों को क्या कराएंगे, इंटरमिक्स कराएंगे। इंटरमिक्स करा के कौन सा ऑर्बिटल बनाएंगे, sp2। तो बोरोन ने क्या किया, पहले एक्साइटेशन किया, फिर अपने ऑर्बिटल्स को मिक्स किया और नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, कौन सा, sp2। अब जब ये sp2 बना तो एक ये हो गया sp2 sp2 sp2। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए इन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या है, तो हम क्या बताएंगे, sp2। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। क्लियर। तो जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उन सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम। उनकी शेप भी क्या होती है, सेम। मतलब सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल एक जैसे होते हैं। अब यहां ना तो कोई s है और ना ही कोई p, तीनों के तीनों क्या है, sp2। अब तीनों में बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक। ये एक एक बोरोन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। और यहाँ पे लिंकिंग करने के लिए कौन आ रहा है, फ्लोरीन। अगर आप फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो फ्लोरीन के कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 2p5। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास कौन अवेलेबल है, 2pz। तो 2pz में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, वही आएगा इससे ओवरलैप करने के लिए। तो 2pz यहाँ पे फ्लोरीन का एक ऑर्बिटल ये आ गया p वाला, एक फ्लोरीन का ऑर्बिटल ये आ गया और एक फ्लोरीन का ऑर्बिटल ये आ गया। तो ये हेड टू हेड ओवरलैप है, नहीं है। तो यहाँ तीनों हेड टू हेड ही हो रहे हैं। तो इस केस में जो बीच वाला ब्लैक वाला है ये क्या है, बोरोन। और जो बाकी के ब्लू है ये क्या है, फ्लोरीन। तो एक फ्लोरीन ये, एक ये और एक ये, इनके बीच में बॉन्ड कैसा बनेगा, सिंगल। तो इस तरह से BF3 का अगर आपको नॉर्मल शेप बनाना है तो हम ऐसे बना देंगे, ठीक। तो BF3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई इसकी, sp2।
इसकी शेप क्या हुई? ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल हो गया क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा? sp3। अब sp3 का मतलब एक s और बाकी का आप मिलाओगे px, py और pz। जब आप इन सबको मिलाओगे तो ये s हो गया, s के साथ मान लो ये px हो गया, ये वाला आपका py हो गया, ये वाला आपका pz। तो जब सारे के सारे इंटरमिक्स हो गए तो फाइनली कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे आपके पास? 4। अब चारों को अरेंज करना है आपको। अरेंज करना है तो आप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में करोगे। एक ऑर्बिटल ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। और इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें बोला जाए कि आपको बनाना है CCl4, तो CCl4 में कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो आपने कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 2p2। इसका वैलेंस शेल कौन सा है? 2। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब आप ग्राउंड स्टेट पे लिखोगे तो 2s में आपने 2 लिख दिए और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? उसमें भी कितने आ गए? 2। लेकिन CCl4 में आपको बॉन्ड्स कितने बनाने हैं? 4। तो क्या आप एक्साइटेशन कराओगे? तो यहां एक्साइटेड स्टेट में हम क्या करेंगे? 2s का एक इलेक्ट्रॉन मूव करा देंगे, तो यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 4 अनपेयर्ड में डायरेक्ट तो बॉन्डिंग कराएंगे नहीं, क्या करेंगे? पहले हाइब्रिड बनाएंगे। तो अगर हम इन सबको मिला दें तो ये क्या बन जाएगा? sp3। अब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए हमने सब कुछ मिलाया। अब जब sp3 बना तो sp3 की शेप बना ली हमने। ये हो गया कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 2 ये 3 और ये हो गया हमारा 4। अब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के, और चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल में इसके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एक। इसे लिंक किससे करना है? क्लोरीन से। तो क्लोरीन का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो क्लोरीन वाले केस में क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 3s में 2 और 3p में 5। अब 3p में यहां जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 1 2 3 ये 4 और ये 5। तो मतलब ये हो गया 3px, दिस इज 3py और ये हो गया 3pz। तो 3pz आके ओवरलैप करेगा इससे, क्योंकि सराउंडिंग एटम तो सिर्फ अपना वही ऑर्बिटल लेके आता है जहां उसे ओवरलैपिंग करानी है, लेकिन जो सेंट्रल एटम है वो पूरा ऑब्जर्व करता है कि उसका वैलेंस शेल कौन सा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से। तो यहाँ पे अब ये आया हमारा क्लोरीन का 3pz। p की शेप कैसी होती है? डंबल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक p ऑर्बिटल यहां मिक्स कराओ, एक p यहां मिक्स कराओ, एक p ये हो गया और एक p ये हो गया। सारे p ऑर्बिटल्स के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एक। तो क्या ये हेड टू हेड ओवरलैप है? तो ये 4 कौन है? 1 2 3 4, ये चारों क्लोरीन है और बीच में कौन है? कार्बन। और सबके साथ हेड टू हेड ओवरलैप होने की वजह से बॉन्ड कैसे बने हैं? सारे सिंगल। तो CCl4, अगर हम CCl4 ड्रॉ करें तो ये कार्बन, एक क्लोरीन ये, एक क्लोरीन ये, एक क्लोरीन ये और एक क्लोरीन। अब CCl4 में अगर हमसे पूछा जाए इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो क्या लिखेंगे? sp3। बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। और इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई? टेट्राहेड्रल। इसी में आता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें अमोनिया। अब अमोनिया में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। जब इसका एटॉमिक नंबर 7 है तो आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे क्या? 1s2 2s2 2p3। वैलेंस शेल कौन सा? 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5। 2s में कितने हैं? 2। 2p में कितने हैं? 3। तो यहाँ पे अगर आप इसका ग्राउंड स्टेट ऑब्जर्व करते हो तो इसमें 2s में पूरे 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। नाइट्रोजन को बॉन्ड कितने बनाने हैं?
तो क्या इसे और अनपेयर्ड की जरूरत है? नहीं। तो हम यहाँ एक्साइटेशन करवाएंगे? नहीं कराएंगे, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 3 अनपेयर्ड है, तो तीनों में बॉन्डिंग हो जाएगी। दूसरा, अगर आप ये एक्साइटेशन कराते भी हो तो ये 2s के बाद 2p में नहीं जाएगा, फिर वो आगे जाएगा कहाँ? 3s में, क्योंकि 2p के बाद 3s आता है, उसी में जा सकता है। और दूसरी बात, 2s से 3s में जाना, ये थोड़ा एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा इसमें, तो इसमें थोड़ी ज्यादा एनर्जी भी हमें खर्च होगी। हम कोशिश यही करते हैं कि एक्साइटेशन वहां हो जहां एनर्जी हमें कम यूटिलाइज करनी पड़े। तो यहाँ एनर्जी भी ज्यादा लग रही और हमें जरूरत भी नहीं है, तो हम एक्साइटेशन करवाएंगे ही क्यों? अब यहां हमने एक्साइटेशन तो नहीं कराया, हमें ओवरलैपिंग करानी है। ओवरलैपिंग कराने के लिए कौन सा एटम आ रहा है? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन एक तो px में कराएगा, एक py में और एक pz में, तो तीनों अलग अलग बॉन्ड बनेंगे, फिर तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए हमें? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना चाहिए। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल में आपको अगर 3 के साथ बॉन्डिंग करनी है तो ये तो p3 हो गया। लेकिन अगर मान लो कि आप नाइट्रोजन में सिर्फ p का ऑर्बिटल मिक्स कराते हो, क्योंकि आपके हिसाब से सिर्फ p में ही बॉन्डिंग करनी है, s में तो करनी नहीं, तो उसे क्यों मिक्स कराएं? अगर आप s को मिक्स नहीं कराओगे, सिर्फ p को मिक्स कराओगे, तो p में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3। आपने अगर ये तीनों मिक्स करा दिए तो नाइट्रोजन अपने कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है सामने? 3। इसे हाइड्रोजन से भी कितने मिल जाएंगे? 3। कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए इसके? 6। क्या इसका ऑक्टेट पूरा हुआ? नहीं। इसका ऑक्टेट तब पूरा होगा जब 6 के साथ ये 2 ये भी काउंट करे। तो इसके वैलेंस शेल में 2s में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसे ये भी तो काउंट करने पड़ेंगे, तभी तो इसका ऑक्टेट पूरा होगा। यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे या ना करे, ऑक्टेट को तो यही पूरा कर रहे हैं। इसीलिए आपको इन्हें भी यूज करना पड़ेगा फॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी? sp3, जिसमें से कि 3 p वाले तो बॉन्डिंग करेंगे और जो s वाला है वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। मतलब जब sp3 आप मिला दोगे तो मिलाने के बाद टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 4। चारों का नाम क्या होगा? sp3। अब उन चारों में से कोई एक sp3 ऐसा होगा जिसके पास पूरे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। बाकी सबके पास कितने होंगे? 1। तो यहाँ पे अगर हम sp3 ड्रॉ कर लें तो एक sp3 ये हो गया, एक sp3 ये, एक sp3 ये, एक sp3 ये। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बना दिए, मतलब वहां पे बॉन्डिंग नहीं होगी। बाकी के 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। अब यहाँ मिक्स होने के लिए कौन आ रहा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1। और s की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल। तो यानी अपना स्फेरिकल शेप लेके आके बॉन्ड बना रहे हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये। क्या ये हेड टू हेड ओवरलैप है? तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। तो ये ब्लैक वाला क्या है? नाइट्रोजन। और ब्लू वाले क्या है? हाइड्रोजन। तो यहाँ ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर हो गया, 1 2 3, ये क्या हो गए हमारे? बॉन्ड पेयर। और इसका बॉन्ड एंगल ड्यू टू रिपल्शन कितना हो जाता है? 107 डिग्री। तो शेप इसकी कौन सी एक्सप्लेन करी जाएगी? पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या मेंशन किया जाएगा? sp3। बॉन्ड एंगल इसका कितना मेंशन किया जाएगा? 107 डिग्री। तो बेसिकली अमोनिया डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री एक्सप्लेन करता है, ये रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? लोन पेयर। लोन पेयर आके डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं, और क्योंकि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, रिपल्शन ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं, तो बॉन्ड एंगल आपके या तो डिक्रीज हो जाते हैं या फिर इंक्रीज हो जाते हैं। तो चेंजेस तो आएंगे। और दूसरा sp3, हर बार sp3 होने का मतलब ये नहीं है कि शेप टेट्राहेड्रल ही होगी। अरेंजमेंट ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल जैसी ही होगी, लेकिन शेप डिपेंड करती है कि चारों के चारों बॉन्ड बन रहे हैं या उसमें से कुछ लोन पेयर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो जैसे एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर के लिए हम पिरामिडल ही लिखते थे, तो वही पिरामिडल आएगा। तो शेप्स सारी वही हैं जो हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ी थी। इसी में आपका नेक्स्ट एग्जांपल आता है, अगर आपको ड्रॉ करना है वाटर, हमें सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो ये हो गया 1s2 2s2 2p4।
तो इसका 2s अगर ग्राउंड स्टेट में ड्रॉ करते हो तो 2s में 2 है और 2p में कितने हैं 4, 1 2 3 और ये हो गया 4। ठीक है, तो यहाँ पे 2p में कितने अनपेयर्ड है 2, इसे बॉन्ड भी कितने बनाने हैं 2। अगर ये 2 बॉन्ड बना ले तो देखो 2 इसने अपने देगा, ये 2 ये ले लेगा, तो अब 2 और 2 मिला के कितने हो गए 4, और बाकी के 4 ये भी तो है इसके वैलेंशियल में, तो 8 पूरे हो जाएंगे इसके, मतलब इसे एक्साइटेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में आप ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दो sp3, क्योंकि हमने कंडीशन पढ़ी थी कि हाइब्रिड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड होना जरूरी नहीं है, बिना उसके भी तो हाइब्रिड बना सकते हैं। तो हमने फिर से sp3 बनाया। अब sp3 में आपकी जो शेप बनी वो तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे ही बनाए जाएंगे, जिसमें से कि 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे उनमें तो लोन पेयर ही होंगे, बाकी के 2 ऑर्बिटल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है एक एक। अब यहां जो हाइड्रोजन मिक्स करने के लिए आएगा वो अपना कौन सा ऑर्बिटल लेके आ रहा है s, और s की शेप कैसी होती है स्फेरिकल, एक s ये एक s ये, तो क्या ये हेड टू हेड ओवरलैप है, तो कौन सा बॉन्ड बना सिग्मा। तो ये बीच में जो ब्लैक वाला है ये कौन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ने 2 बॉन्ड बनाए ये हो गया, और बाकी के 2 क्या रह गए हमारे लोन पेयर। तो इसका जो बॉन्ड एंगल आएगा ये आएगा 104.5 डिग्री। ठीक, क्योंकि इसमें 2 जगह से रिपल्शन हो रहा है ना, तो जैसे ही आपकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड होती चली जाएगी, लोन पेयर बढ़ते जाएंगे, एंगल्स आपके क्या होंगे बदलते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि हाइब्रिडाइजेशन तो तीनों की sp3 है, पर उसकी शेप टेट्राहेड्रल थी, उसकी पिरामिडल है, इसकी क्या है बेंट है, तो वो डिपेंड करता है किसके पास कितने लोन पेयर है और कितने बॉन्ड पेयर। एंगल भी हर बार सेम नहीं रहेगा, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री में एंगल चेंज होता है, लेकिन रेगुलर ज्योमेट्री में एंगल चेंज नहीं होता। जैसे मान लो अगर sp3 में आपको चारों के चारों बॉन्ड बनाने हैं, तो इसका बॉन्ड एंगल हमेशा 109 डिग्री 28 मिनट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्लियर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d। अगर मान लो आप एक d ऑर्बिटल भी मिला लो इसके साथ, तो d मिलाते हो तो ये एक s, बाकी का एक आ जाएगा px, एक आ गया py और एक आ गया pz। लेकिन d में 5 ऑर्बिटल होते हैं और आप यहाँ क्या बना रहे हो sp3d, तो d आप कितने यूज कर रहे हो सिर्फ एक। अब d में जो 5 ऑर्बिटल है हमारे पास, ये 1 2 3 4 5, तो एक होता है dxy, एक होता है yz, एक होता है xz, एक होता है x स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक होता है z स्क्वायर। तो इन पांचों में से कोई एक ऑर्बिटल यहाँ आके ओवरलैप करेगा, तो कौन सा वाला करेगा ये करेगा dz स्क्वायर। अब ये आपको याद रखना है कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे dz स्क्वायर sp3d में काम करता है, तो टोटल अगर इन सबको मिला दिया जाए तो क्या बन गया sp3d। कितने ऑर्बिटल्स ने मिक्स किया यहाँ पे 5, तो 5 में जो शेप बनेगी 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, एक इसे आप ऐसे बना लो, एक ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। क्योंकि 5 की शेप आप ऐसे बनाते हो ना, तो 5 में जहां आपने बॉन्ड बनाया है उसकी जगह आप क्या बना लो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लो। अब 5 में ये जो 3 है ये तो इक्वेटोरियल प्लेन पे आ गए, और जो ऊपर और नीचे वाला था ये बॉन्ड कैसा था एक्सियल। तो इसमें मैंने बताया था कि ऊपर नीचे वाला तो 90 डिग्री पे होता है और जो बीच वाला है वो 120 डिग्री पे, तो यानी इसकी ज्योमेट्री ट्रायंगल प्लेनर बनेगी। अब ट्रायंगल प्लेनर में जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो तो हो गए 120 डिग्री के, और जो एक्सियल बॉन्ड है वो हो गए हमारे 90 डिग्री के। तो ये वाले जो हैं ये तो है हमारे कौन से एक्सियल, और जो ये वाले बॉन्ड है ये कौन से हैं इक्वेटोरियल, मतलब जो ये प्लेन पे बनते हैं ये इक्वेटोरियल है और ऊपर नीचे वाले एक्सियल। अब इसमें हम देखते हैं कि ज्यादा रिपल्शंस हमें कहां देखने को मिलते हैं एक्सियल में, मतलब यहां पे मेंशन किया जाता है एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स।
ड्यू टू रिपल्शन। तो हाँ, हम यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करते हैं कि एक्सियल बॉन्ड ज्यादा लंबे होते हैं कंपेयर्ड टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल प्लेन पे ऐसे 3 बॉन्ड आते हैं। अब अगर देखा जाए तो यहाँ अगर एक बॉन्ड को रिपेल कर रहा है कोई, तो कौन कर रहा है? ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो यहाँ एक जने को रिपेल करने के लिए कितने लोग आ रहे हैं? 2, और वो भी थोड़ी दूर है, मतलब 120 पे है, तो रिपल्शन थोड़ा वैसे भी कम ही होगा। लेकिन अब जो ऊपर वाला बॉन्ड है, ये ऊपर वाला तो इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है, तो ऊपर वाले को कितने लोग रिपेल कर रहे हैं? 3, और वो है कितने एंगल पे? 90 पे। पहली बात तो पास पास है, दूसरी बात उन्हें ज्यादा लोग रिपेल कर रहे हैं कंपेयर टू इक्वेटोरियल वाले, तो इसीलिए एक्सियल में रिपल्शन ज्यादा होगा और इक्वेटोरियल में रिपल्शन कम होगा। क्योंकि एक्सियल में रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ आपकी क्या हो जाएगी? हाई। जैसे मान लो कि ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को रिपेल कर रहा है, तो ये इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इसको रिपेल करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ भागते जाएंगे, और अगर ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा एटम की साइड शिफ्ट हो रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ ही तो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि बॉन्ड लेंथ होती क्या है? 2 एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, इसे ही तो बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। अब अगर इनके इलेक्ट्रॉन और आगे शिफ्ट हो जाते हैं तो उस केस में क्या होगा? बॉन्ड की लेंथ आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एक्सियल बॉन्ड में ज्यादा रिपल्शन होने की वजह से वो इक्वेटोरियल बॉन्ड से ज्यादा लंबे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे बनाना हो PCl5, तो फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन करो। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 3s में 2 होते हैं और 3p में कितने होते हैं? 3। ये तो हो गया इसका ग्राउंड स्टेट। लेकिन फॉस्फोरस को कनेक्ट क्या करना है? क्लोरीन। कितने क्लोरीन कनेक्ट करने हैं? 5। तो क्या इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं। तो उस केस में ये क्या करेगा? एक्साइटेशन। अब एक्साइटेशन करने के लिए ये कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा? 3d, क्योंकि 3s के बाद 3p आता है, 3p के बाद 3d आता है। तो ये अपने s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के कहां भेज सकता है? d में। तो एक d का इलेक्ट्रॉन ये ले लो, तो यहाँ पे एक s 3p और एक क्या हो गया? d, sp3d। उधर से आता है क्लोरीन। अब क्लोरीन आया ओवरलैप करने के लिए, तो क्लोरीन का तो 3pz वाला जो एक और इलेक्ट्रॉन है वही आके इन सबके साथ ओवरलैपिंग करेगा। तो यहाँ पे अगर आप p की शेप बनाते हो तो sp3d बना दिया आपने। एक तो ये हो गया, दूसरा ये एक हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा, और ये हो गया हमारा 5वां। तो ये 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए किसके? फॉस्फोरस के। अब फॉस्फोरस के साथ मिक्स होने के लिए कौन आ रहा है? क्लोरीन। तो क्लोरीन का एक तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो ये हमारा हेड टू हेड ओवरलैप है, नहीं है? तो ये बीच वाला ब्लैक वाला क्या है? फॉस्फोरस। बाकी का ये भी क्लोरीन, एक ये भी क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, और ये भी क्या है? क्लोरीन, जिसमें 2 अलग अलग बॉन्ड है। ये वाला जो बॉन्ड है ये कितना है? 120, और जो ऊपर वाला है ये कितना है? 90। कौन से बॉन्ड्स बड़े हैं इसमें? एक्सियल। क्यों बड़े हैं? क्योंकि उनमें रिपल्शन ज्यादा है। क्लियर? इसके बाद के और हाइब्रिडाइजेशंस नेक्स्ट क्लास में।